नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि हम कौन हैं, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए और संसार में कैसे रहना चाहिए। हम वास्तव में अपने जीवन को भूलकर कैसा कर्म करते हैं जो अपने दुख और सुख को अपने हाथों से ही लिख देते हैं और अपने आप को दलदल में ही ढकेल देते हैं। इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के द्वारा जो ज्ञान बहुत गोपनीय ढंग से दी गई है उसी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ परम लाभ की बातें हैं, यह सब कोई क्या जाने। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। कुछ भी पूछना और जानना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछें। मैं कोशिश करूंगा आपको सरल से सरल जवाब देने की। दोस्तों, हमारे न मानने से ईश्वर परमेश्वर समाप्त नहीं हो जाएंगे, जीव समाप्त नहीं हो जाएंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको ईश्वर परमेश्वर को जानना चाहिए। जीव आसन की अवस्था में शरीर से अलग हटकर देखना चाहिए। बिना जाने बगैर गलत कहने का कहाँ से अधिकार बन जाता है। इससे देखा है लाखों करोड़ों योनियों में से गुजरते हुए जीव का पाप कुकर्म भरम हो रहा है कि नहीं। जितने गृहस्थ हैं सब धरती पर भार दिखाई देते हैं। जीवन दो तरह का है, गृहस्थ खाना के लिए जिया जाता है, खेती नौकरी व्यापार रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान को बेचकर अपने जीवन को बेचकर जिया जाता है। जीते हैं खाने के लिए, जीवन को लगाते हैं खाने जुटाने के लिए। हम सब खाते हैं जीने के लिए, जीवन को सत्य में लगाए रखे हैं, सत्य के लिए जीवन जीते रहते हैं। जीवन को सुलभ साधन मिल जाता है जिससे हम जीवन में दोष रहित सत्य प्रधान से जुड़कर सद्गुरु के ड्यूटी करते हैं। परमात्मा वे सत्य रक्षा नहीं करना है तो झूठ करेंगे। क्या झूठ सत्य से बलवान है? हमारे लाख कहने पर भी परमात्मा है कि नहीं है, लाख मना करने के बाद भी वह समाप्त नहीं होगा। लाखों करोड़ों योनियों से आप भोगते आ रहे हैं, पाप कुकर्म करते आ रहे हैं। और गृहस्थ तो खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान खाने जुटाने में लगा ही रहता है, लेकिन धर्मात्मा धरती की रक्षा हेतु जो जीवन जीता है वह सत्य के लिए खाता है, जीने के लिए खाता है, न कि जुटाने के लिए खाता है। वह परमात्मा परमेश्वर के इस कार्य में अपने जीवन को लगा देता है। क्या झूठ बलवान है या सत्य बलवान है? आज तक तो सत्य की ही विजय हर जगह हुई है, झूठ की तो नहीं हुई है। हमारा उत्थान हमारा विकास सत्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या झूठ करेगा? हर कार्य सृष्टि के दैवीय विधान से हो रहा है। शक्ति का एक आधार है, वाहन है, उस आधार पर वाहन वाले तार हैं। हम अभ्यास अनुभव द्वारा विज्ञान सत्ता शक्ति के दरिया में बैठे हैं। झूठ मूठ में किसी और का भार अपने सिर पर मान बैठे हैं। हम दूसरे का पाप अपने सर पर लेकर जीते हैं। यह मानने का परिणाम है कि परिवार के बंधन में बंध गए और खुद डूब रहे हैं और परिवार को भी डुबा रहे हैं। 19 वर्ष पढ़ने के बाद कोई भी विद्यार्थी अपने कॉलेज को चुनौती नहीं दे सकता। जिस ज्ञान से युक्त होने जा रहे हैं वह ही इस दुनिया में सत्य है।
सर्वोच्च है, पूर्ण है। सत्य पूर्ण सर्वोच्च ज्ञान वाला ही है। संसार में महापुरुष सत्पुरुष बनने के लिए क्रमशः अलग अलग चीज़ों से अलग अलग विवेक बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आज इस संसार में 19 साल पढ़ो, फिर रोटी कपड़ा खोजो। रोटी कपड़ा मकान अनिवार्य जरूरी है, उद्देश्य नहीं। मनुष्य जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और अपने जीवन को लगा देता है। उसकी एक ही मकसद है कि हम नौकरी चाकरी करेंगे तभी हमारी अच्छी और सुंदर सुशील पत्नी मिलेगी, बहुत खूबसूरत पत्नी मिलेगी और घर परिवार चलेंगे। घर परिवार बहुत बड़ा होगा, बंगला गाड़ी होगा, हमको लोग मान सम्मान देंगे। यही सब बात सोचकर जीवन जीते हैं, न कि अपने उद्देश्य को खोजते हैं। सत्य की पूर्णतया की सर्वोच्चा की जानकारी इस मानव जीवन में मिल सकती है। परमेश्वर से कनेक्शन जुड़ कर छोड़ देना है। देखने हैं कि कनेक्शन बिना रहे सारा कार्य पावर हाउस करेगा। ज्ञानी संसार का बिजली है, जैसे चाहे जोड़कर काम ले सकता है। ज्ञानी जिस ज्ञान से युक्त है वह ज्ञान परम सत्य है, परम सर्वोच्च है, पूर्ण है और संभव अंशवत है। 18-19 साल वाले कर्मचारी अधिकारी बनाए गए, 19 दिन वाले सत्पुरुष महापुरुष बनाए गए। अमेरिका का भविष्य डाटा जाना होगा। भविष्यवाणी की है कि जुलाई 1999 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत में पैदा एक संत है, वह चाहे तो दुनिया को बचा सकता है। इस प्रकार से भविष्यवाणी अमेरिका के इस व्यक्ति ने किया है। क्या यह झूठ है या सत्य है, इसका प्रमाण तो खोजना चाहिए। आप स्वयं सोचें कि 19 साल आप अपना जीवन पढ़ाई लिखाई में बिताने के बाद आपका जीवन इतना ही है कि हमको बीवी बच्चा घर परिवार बसाना है और नौकरी चाकरी करनी है, व्यापार करना है, बस इसी में जीवन जीना है। क्या आपका उद्देश्य कुछ नहीं पता? आप इस धरती पे आए हो, क्यों आए हो, आप कौन हो, किस लिए आए हो, आपका कर्तव्य क्या है? क्या यह सब कुछ भूल गए? नहीं, आप सब कुछ भूलने के बाद अपने परिवार में ही भटक गए। दूसरे का बोझ अपने सर पर ले चल रहे हैं, दूसरे का पाप अपने सर पर ले चल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हत्या किया, परिवार में हत्या किया और उस हत्या का आपने अपने ऊपर बोझ ले लिया और आपको ही बोझ में आपको सारा कारोवास मिला और यहाँ तक कि फांसी भी मिल गई। वहाँ परिवार तो जीवित रहा लेकिन आपकी ही मृत्यु हो गई। परिवार मीठा जहर के समान है, स्वीट पॉइजन है। आपको नहीं पता चलेगा कि यह जहर है या अमृत है, लेकिन यह इतना मीठा जहर है कि इसमें ही लोग भरम भटक कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आपको जीवन जीने से पहले, आपको कोई अपना जीवन कर्तव्य करने से पहले आपको वास्तव में अपने बारे में जानना चाहिए। क्या आपको इसीलिए परमात्मा धरती पर भेजा था? क्या आपको आपका पिता इसीलिए धरती भेजा था कि आप जाइए, बीवी बच्चा करिए, आप परिवार बसाइए, आप अपना नौकरी चाकरी करिए? नहीं, परमात्मा ने आपको भेजा था, जाओ बेटा ऐसा कार्य करो कि मेरा भी नाम रोशन करो और अपना भी नाम रोशन करो। जिस तरह हनुमान, लक्ष्मण, गरुड़ और नारद ऐसे महापुरुष सत्पुरुष धरती पर कर गए हैं। मीरा, सेबरी और आज के कबीरदास, तुलसीदास, यह सारे कौन थे? यह प्रभु परमेश्वर के पुत्र अंश थे। इस वजह से ये लोग महान कार्य कर गए। क्या आपके अंदर वह क्षमता शक्ति नहीं है? क्या आपको वहाँ श्वास नहीं मिल रहा है? क्या आप वहाँ
खून नहीं है? क्या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है? सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन आप भरम भटक कर अपने परिवार में ही अपना लच मच गए। सत्पुरुष को खोजो, ज्ञानी पुरुष को खोजो और उससे अपने बारे में जानो, देखो। यहाँ तक आत्मा ईश्वर परम को जानो, देखो कि वहाँ कैसा है, क्या है। बात करो, देवलोक को जानो, देखो, नरक स्वर्ग को जानो, देखो। यह सब कुछ होता है। साइंस कहता है प्रैक्टिकल पे, सारा कार्य साइंस प्रैक्टिकल पे करता है। यही सनातन धर्म में भी कहता है कि प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो, जानकारी हासिल कर, प्रैक्टिकल करो। वहीं साइंस भी कहता है। दोनों में ही मेल एक ही है, जानकारी अलग अलग है। बस आज आपसे इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तो मेरे दोस्तों, जो भी आप नए आए हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।